ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है सत्संग का लाभ कैसे उठाएं। श्रवण भक्ति के माध्यम से अध्यात्म में प्रगति करने में अत्यधिक समय लगता है। यदि आप अध्यात्म में शीघ्र प्रगति करना चाहते हैं तो सत्संग में बताए जाने वाले विषयों को कृति में लाकर आत्मसात करने का प्रयास करें। इस हेतु आप जब भी सत्संग में जाएं तो एक अभ्यास पुस्तिका और लेखनी अर्थात कलम लेकर अवश्य जाएं, जिससे कि सत्संग में बताए जाने वाले विषयों को आप लिख सकें एवं उसे अपने जीवन में उतार सकें। अध्यात्म कृति का शास्त्र है, अतः मात्र श्रवण करने से जीवन में विशेष अंतर नहीं आता है। अध्यात्म अनंत संबंधी ज्ञान भी है और एक शास्त्र भी। इसीलिए अध्यात्म सीखने का सबसे सरल माध्यम है सत्संग में जाना, और वह भी विद्यार्थी समान बनकर। सत्संग में जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके बच्चे अल्पायु के हैं और वे अत्यधिक चपल हैं तो उन्हें सत्संग में लेकर ना जाएं, क्योंकि सत्संग में यदि बच्चे कोलाहल करते हैं तो इससे वहां उपस्थित जिज्ञासु एवं साधकों की एकाग्रता भंग होती है। ध्यान रखें, सत्संग धर्म शिक्षण स्थल है, अतः वहां की मर्यादा का मान रखना प्रत्येक साधक का धर्म है। सत्संग में शब्द का महत्व मात्र 2% होता है और शब्दातीत महत्व 98% होता है। ऐसे में प्रारंभिक अवस्था के साधक जिनका आध्यात्मिक स्तर 30 से 40% के मध्य है, उन्होंने शब्द पर तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही शब्दातीत चैतन्य जो सत्संग में निर्मित होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और साधना में जो उन्नत हैं, अर्थात जिनका आध्यात्मिक स्तर 60% से अधिक है, उन्हें सत्संग के शब्दातीत चैतन्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि किसी साधक में भाव हो तो भाषा की मर्यादा नहीं रहती है और सत्संग के शब्दातीत चैतन्य का लाभ लेकर वह आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इस संदर्भ में एक साधिका की अनुभूति बताती हूँ। जनवरी 2011 में मैं चेन्नई में अंग्रेजी भाषा में 3 दिवसीय सत्संग ले रही थी। वहां एक साधक की वृद्ध माँ सत्संग में बैठा करती थी। उन्हें अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती थी, परंतु वे सत्संग में प्रतिदिन आनंद पूर्वक बैठा करती थी। जब मैंने एक दिवस किसी साधक की सहायता से उनसे पूछा कि आप सत्संग में क्यों बैठती हैं और क्या जो मैं सत्संग में बताती हूँ वह आपको समझ में आती है, उन वृद्ध स्त्री ने कहा कि उन्हें शब्द तो कुछ भी समझ में नहीं आते हैं, परंतु सत्संग में उन्हें मुझ में दुर्गा के स्वरूप का दर्शन होता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, इसीलिए वे सत्संग में उत्साह से बैठती हैं। सच्चाई तो यह है कि उस साधिका का आध्यात्मिक स्तर 45% है, जो सत्संग की सामूहिक सात्विकता के कारण 50% से अधिक हो जाता है एवं उनमें भाव भी अधिक है। अतः वे शब्दातीत आनंद का अनुभव कर पाती हैं और उन्हें मुझ में देव दर्शन भी उनके भाव के कारण होते हैं। ध्यान रखें, साधक में यदि भाव हो तो सत्संग कर्ता या कर्त्री में देव दर्शन होना सामान्य बात है। इसीलिए कृपया यह न समझें कि मैं दुर्गा देवी हूँ।
इसी प्रकार झारखंड के गोड्डा जिले में मैं 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर ले रही थी। वहां एक साधक के 4 वर्ष का बालक कुमार रौनक ठाकुर आया करता था। वह 3 घंटे आनंद पूर्वक एवं तन्मयता के साथ बैठकर सत्संग सुनता था और सत्संग के मध्य नाम जप भी लिखा करता था। वह ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम का जप लिखा करता था, जो मैंने उसे उसके स्तर के अनुरूप करने हेतु बताया था। उस बाल साधक को एक भी वाक्य ढंग से लिखना नहीं आता था, परंतु 50% आध्यात्मिक स्तर होने के कारण वह ऐसा कर पाता था एवं सत्संग से प्राप्त चैतन्य के कारण उसे शब्दातीत आनंद की अनुभूति होती थी। अब हम यह जानेंगे कि सत्संग में बौद्धिक रूप से सिखाए जाने वाले विषयों एवं शब्दातीत स्तर पर प्रक्षेपित चैतन्य का पूर्ण लाभ लेने हेतु हम क्या कर सकते हैं। सत्संग में जाने से पूर्व नमक पानी का उपाय करें, जिससे सत्संग के चैतन्य को आप ग्रहण कर सकें। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को अत्यधिक आध्यात्मिक कष्ट होने के कारण वे सत्संग में आते ही सोने लगते हैं और इसी कारण वे सत्संग में उपस्थित रहना टालते हैं। नमक पानी का आध्यात्मिक उपाय कर सत्संग में जाने से मन एवं बुद्धि पर अनिष्ट शक्तियों द्वारा निर्माण किया गया काला आवरण नष्ट होता है और अध्यात्म का बौद्धिक भाग ग्रहण होता है। साथ ही सूक्ष्म काले आवरण के न्यून होने के कारण सत्संग का चैतन्य भी अधिक प्रमाण में ग्रहण होता है। नमक पानी के आध्यात्मिक उपाय के विषय में मैं पूर्व के सत्संगों में बता चुकी हूँ। तथापि यदि आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए तो YouTube पर रोमन लिपि में धर्मधारा भाग 30 लिखकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग में बैठने से 2 घंटे पूर्व से ही अपने आराध्य देवता से प्रार्थना करें, जिससे आप सत्संग के चैतन्य को पूर्ण रूपेण ग्रहण कर सकें। सत्संग आरंभ होने से पूर्व गणेश जी, जो बुद्धि के देवता हैं, एवं मां सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, उन्हें प्रार्थना करें कि आपके मन एवं बुद्धि पर जो भी आवरण हो वह नष्ट हो और सत्संग को आप मन, बुद्धि एवं चैतन्य के स्तर पर ग्रहण कर आप उसे अपने जीवन में उतार सकें। सत्संग के मध्य भी नाम जप एवं प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखें और यह तभी संभव है जब आपकी वृत्ति अंतर्मुख रहेगी। वर्तमान समय में अनिष्ट शक्तियों का कष्ट अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसे में यदि सत्संग सुनते समय आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट हो रहा हो तो एकाग्रता पूर्वक नाम जप और प्रार्थना करें और सत्संग समाप्त होने तक बैठे रहें। इससे थोड़े समय पश्चात आपके कष्ट स्वतः ही न्यून हो जाएंगे। इस संबंध में एक अनुभूति बताती हूँ। फरवरी 2011 में मैं दिल्ली में एक साधिका के घर पर सत्संग ले रही थी। उनके पिताजी झारखंड से मात्र मुझसे मिलने एवं सत्संग सुनने हेतु आए थे। सत्संग के मध्य उन्हें थरथराहट होने लगी तथा स्वेद अर्थात पसीना आने लगा और उन्हें लगा कि वे सत्संग से उठकर भाग जाएं, परंतु वे किसी प्रकार सत्संग में बैठे रहे। कुछ समय पश्चात उन्हें हल्कापन लगा। अगले दिन उन्होंने पाया कि उनके 15 वर्ष पुराने चर्मरोग से प्रभावित पैर में 80% सुधार था एवं यह अनुभूति उन्होंने मुझे अगले दिवस बताई। मात्र 3 दिवस पश्चात ही उनका चर्मरोग बिल्कुल ही समाप्त हो गया, जिसमें 15 वर्षों से खुजली होती थी और खून निकला करता था। वास्तविकता यह थी कि उस साधक को अनिष्ट शक्तियों का कष्ट था। सत्संग के चैतन्य से उन्हें कष्ट देने वाली शक्ति को गति मिल गई एवं उन्हें उस कष्ट से मुक्ति मिल गई। यह सत्संग का महात्म्य है। इसी प्रकार मार्च 2012 में जब मैं बिहार के बक्सर जिले में सत्संग ले रही थी तो सत्संग समाप्त होने के पश्चात 3 साधकों ने बताया कि सत्संग से पूर्व उन्हें अत्यधिक शारीरिक पीड़ा थी, जो सत्संग समाप्त होने पर पूर्णतः ठीक हो गया। वस्तुतः नाम जप का महत्व 5% है एवं सत्संग का महत्व 30% है।
इसीलिए मुमुक्षुओं को सत्संग में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदुओं को धर्म और अध्यात्म की जानकारी मिले तथा सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु हमने व्हाट्सएप पर प्रतिदिन का यह सत्संग आरंभ किया है। और आनंद की वार्ता यह है कि अनेक जिज्ञासु एवं साधकों ने यह बताना आरंभ कर दिया है कि उन्हें इस सत्संग श्रृंखला से अत्यधिक लाभ मिल रहा है। समय समय पर हम जिज्ञासु एवं साधकों द्वारा भेजी जाने वाली अनुभूतियों को भी आपसे साझा करेंगे। घर बैठे आपको जो यह सत्संग की श्रृंखला प्राप्त हो रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक उठाने हेतु आप आज बताए हुए तथ्यों को आचरण में लाने का प्रयास करें एवं सत्संग का पूर्ण लाभ उठाएं। यह आपसे प्रार्थना है एवं अन्यों को भी इसे सुनाएं। इससे आपकी समष्टि साधना होगी। यदि आप इस सत्संग को मात्र अपने चलभाष में ईयरफोन के माध्यम से ना सुनकर घर के सभी सदस्यों को ऊंची ध्वनि में लगाकर सुनाएंगे, तो सत्संग की ध्वनि से निर्मित चैतन्य से आपकी वास्तु की भी शुद्धि होगी एवं आपके कुटुंब के सदस्यों पर आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।